अगर आप रेलवे में काम करते हैं या फिर केंद्र सरकार के किसी भी विभाग में कर्मचारी हैं तो आपने MACP यानी मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन योजना का नाम जरूर सुना होगा। MACP का नियम यह है कि अगर 10, 20 या 30 साल की नौकरी में आपका प्रमोशन नहीं होता तो सरकार आपको वित्तीय नुकसान से बचाने के लिए अगला ग्रेड पे यानी वित्तीय अपग्रेडेशन दे देती है। लेकिन क्या होगा अगर किसी कर्मचारी को प्रमोशन तो मिली लेकिन छठे वेतन आयोग में वेतनमान मर्ज होने के कारण उसका ग्रेड पे नहीं बदला? क्या वह कर्मचारी ये कह सकता है कि उसका प्रमोशन नहीं हुआ है और उसे MACP के तहत और बड़ा ग्रेड पे जैसे 4600 या फिर 4800 का मिलना चाहिए? इसी उलझन पर देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट का एक बेहद अहम और ऐतिहासिक फैसला सामने आया है, जिसे रेलवे बोर्ड ने भी सर्कुलर जारी कर स्पष्ट कर दिया है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर क्या फैसला सुनाया है और इसका असर कर्मचारियों पर क्या पड़ेगा। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये पूरा विवाद शुरू कहां से हुआ। दरअसल ये मामला रेलवे के गार्ड कैडर से जुड़ा था। एक कर्मचारी 1976 में गुड्स कार्ड के पद पर भर्ती हुए। इसके बाद उन्हें प्रमोशन मिली और वे पैसेंजर गार्ड बने और फिर 1993 में कैडर के सबसे ऊंचे पद यानी मेल एक्सप्रेस गार्ड तक पहुंचे। उन्होंने अपने करियर में 3 प्रमोशन हासिल की, लेकिन पेच तब फंसा जब छठा वेतन आयोग लागू हुआ। आयोग ने गार्ड कैडर के कई पुराने वेतनमानों को मिलाकर एक ही ग्रेड पे यानी 4200 जो लेवल 6 है उसमें मर्ज कर दिया। अब कर्मचारी का तर्क था कि चूंकि वह सभी पदों का ग्रेड पे 4200 ही हो गया तो इसलिए उसका वित्तीय स्तर नहीं बढ़ा है और उन्हें MACP के तहत अगला ग्रेड पे यानी 4600 और 4800 दिया जाना चाहिए। अब ट्रिब्यूनल और हाईकोर्ट ने कर्मचारी के पक्ष में फैसला सुना दिया था, जिसके खिलाफ केंद्र सरकार और रेलवे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। अब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय करोल और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीह के बेंच ने हाईकोर्ट के आदेश को पलटते हुए केंद्र सरकार और रेलवे की दलील को सही माना है। इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 बेहद महत्वपूर्ण बातें कही हैं। पहली कि ग्रेड पे न बदलने से प्रमोशन खत्म नहीं होता। कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ इसलिए कि छठे वेतन आयोग के बाद ग्रेड पे समान रह गया है, प्रमोशन का महत्व यहाँ खत्म नहीं हो जाता है। प्रमोशन में चयन प्रक्रिया होती है, जिम्मेदारी बढ़ती है और पद का स्टेटस ऊंचा होता है। दूसरा है पैरा 8 का नियम, यानी MACP योजना का पैरा 8 साफ करता है कि अगर किसी कैडर में समान ग्रेड पे वाले पदों पर भी प्रमोशन मिला है तो उसे MACP की गणना में गिना जाएगा। यानी अगर आपने कैडर के 3 प्रमोशन ले लिए हैं तो आपके MACP के तीनों मौके पूरे हो चुके हैं। और तीसरा है कैडर सीलिंग से ऊपर नहीं जा सकते। कोई भी कर्मचारी अपने कैडर के सर्वोच्च प्रमोशनल पद के तय ग्रेड पे से ऊपर MACP का दावा नहीं कर सकता। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों को एक बहुत बड़ी मानवीय राहत भी दी है, क्योंकि कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जिन रिटायर्ड कर्मचारियों को पहले ही उच्च ग्रेड पे या पेंशन लाभ मिल चुका था उनसे कोई रिकवरी यानी पैसों की वसूली नहीं की जाएगी। लेकिन भविष्य के लिए नियम बिल्कुल साफ है कि कैडर की प्रमोशनल सीलिंग से ऊपर MACP वित्तीय लाभ नहीं दिया जा सकता। अब बात करते हैं 8वें वेतन आयोग की। चर्चाओं के बीच ये फैसला इतना चर्चा में क्यों आ रहा है? दरअसल रेलवे और केंद्रीय कर्मचारी संगठन लंबे समय से मांग कर रहे थे कि छठे और 7वें वेतन आयोग में पदों और ग्रेड पे के मर्जर की वजह से जो विसंगतियां पैदा हुई हैं उन्हें 8वें पे आयोग में ठीक किया जाना चाहिए। और कर्मचारियों की मांग है कि MACP को केवल पे मैट्रिक्स के अगले लेवल पर देने की बजाय प्रमोशनल हायरार्की के आधार पर व्यवस्थित किया जाए, ताकि किसी भी कर्मचारी का करियर रुका हुआ महसूस ना हो।